नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि मशीन को कैसे साफ़ किया जाता है। और बहुत दिन हो गए थे मैंने अपनी मशीन साफ़ नहीं की थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। और जैसे हम बहुत दिन तक मशीन से काम कर रहे हैं या फिर कुछ दिन हमने गैप रख दिया है, हमने कोई काम नहीं किया है, और उसके बाद जब आप काम करोगे ना तो उसमें धूल लग जाती है, या फिर आपका धागा अगर बार बार टूट रहा है, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा, जैसे ही आप सिलाई करते हो तो एकदम से धागा टूटता है, तो वो सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपकी मशीन में धूल जम जाती है। तो उसको आप ठीक करना है, उसको बिल्कुल क्लीन करना है आपको, और फिर ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आपके घर के आसपास या घर पे कहीं पे भी धूप आती है तो आपको ना ऑयल डाल के ना थोड़ी देर धूप में रख देना है, तो उससे आपकी मशीन बढ़िया हो जाएगी एकदम। उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं सिखाऊंगी आपको कि आपको मशीन कैसे साफ़ करनी है। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने यहाँ पे ना सिलाई का काम नहीं किया था, तो इस वजह से ये देखो धूल काफ़ी लग गई है। ये देखो आप, यहाँ पे भी धूल काफ़ी ज़्यादा जम गई है। और ये बाहर वाला रूम है ना हमारा, तो यहाँ पे धूल काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो ये ऐसे हो गया है, तो अभी इसको मैं साफ़ करूँगी यहाँ पर। और ये निकाल करके ये भी पूरा निकाल दूँगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं निकालूँगी, बस ये वाला निकालूँगी और नीचे की साइड से पूरा इसको मैं क्लीन करूँगी। तो वो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे आपको क्लीन करना है। तो आपको कपड़ा लेना है, ये मेरा यहाँ पर ऑयल है, और सबसे पहले तो आपको अच्छे से इसको धूल को साफ़ करना है। अब इसको हम निकाल लेंगे, तो इसे मैं साइड में रख दूँगी और यहाँ पर इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये दिख रही है आपको, ये देखो कितनी धूल है। ओहो, ये और अब यहाँ पे मैं ऑयल डाल दूँगी। ये जितने भी स्क्रू होते हैं ना हमारे, ये सब जितने भी जॉइंट्स वगैरह होते हैं, उन पे सब पे हमें अच्छे से ऑयल डालना है। ये साफ़ करने के बाद डालना है। तो अभी ये हो गया है, इसे हम बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ से तो हमने देखो क्लीन कर दिया है। तो अभी इसको हम ऐसे प्रॉपर सेट करेंगे। अब इसको नीचे से भी ये वाला भी आपको खोलना है। तो वैसे तो दिख रहा है, नीचे की साइड है ना, नीचे की साइड से भी ये सब आपको साफ़ करना है। नीचे बैठ के आप कर लेना, या इसको पूरा भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको खोलेंगे, फिर दूसरा वाला भी खोलेंगे। थोड़ा सा लूज़ किया मैंने, फिर हाथ से ही खुल गया। ये देख, ये आ गया हमारा। और ज़्यादातर इसके अंदर धागा भी फंस जाता है जब आप सिलाई करते हो, तो ये भी आपको बार बार ये तो खोल के आपको साफ़ करते ही रहना चाहिए। तो इसको हम खोल लेंगे, अलग कर लेंगे। ये देखो, ठीक है, ये अलग कर दिया। अब इसके अंदर वाला जो है ना, ये देखो, ये यहाँ पर आपको ये क्लीन करना होता है, ये वाला, ये और इस साइड से भी यहाँ पर। और ज़्यादातर जो धागा फंसता है ना हमारा, वो यहीं पर फंसता है, यहाँ पर। ये दिख रहा है आपको, ये वाला। तो ये आपको ऐसे कोई भी कपड़ा ले लेना है, और पेचकस छोटे वाला मैं तो यही यूज़ करती हूँ, और ऐसे इसको क्लीन कर लेती हूँ। जो भी धूल हो निकल आती है। इसको उल्टा करेंगे, यहाँ से भी सब धूल, ये देखो आप, देखो दिख रही है धूल, ये देखो, ये इसको भी साफ़ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे लगाएंगे? जो बिगनर्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है इसे लगाने में, क्योंकि शुरू में इसे लगाने में बहुत दिक्कत होती थी, मुझे भी होती थी। तो मैं मम्मी से लगवाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी को स्टिचिंग आती थी, उन्हीं से मैंने सीखी है। तो वही मुझे लगा के देती थी। मुझे बहुत हार्ड लगता था, पर उसके बाद एक दो बार मैंने ट्राई किया, पहले तो ये लगता ही नहीं था, तो मुझे बहुत इरिटेशन भी होती थी, पर धीरे धीरे ये मुझे आ गया लगाना। तो देखो आपको ऐसे करना है, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, मुझे ये भी याद नहीं रहता था ये कौन सी साइड लगानी है। देखो, ये वाला हिस्सा हमारा बाहर होना चाहिए, ये अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर तो हम अपना बॉबिन पिन, वो बॉबिन डालेंगे। ठीक है, तो ये वाला बाहर होना चाहिए और ये भी बाहर होना चाहिए। तो ये आपका ऐसे लगेगा। तो देखो कैसे आपको ऐसे इसके अंदर डालना है, ऐसे, यहाँ से दिखाती हूँ। ये है, आपको ऐसे डालना है इसके अंदर, और ये सेट करना है। ऐसे आप करोगे ना तो सेट हो जाएगा। अब ये रखना है आपको घुमा के ऊपर,
देखो ऐसे रखना है ये आपको, ऐसे ये ऊपर की साइड रखना है, पकड़ के रखोगे तो ही होगा, छोड़ोगे ना तो नीचे आ जाएगा, पर ये आपको ऊपर सेट करके रखना है। ये अगर ऐसे हो रहा है ना, मतलब बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया, इसको आपको ऊपर करना है। ये वाला हिस्सा हमारा बाहर लगेगा, ठीक है, ध्यान से देख लो इसको, ये बाहर लगेगा। ऐसे हमने इसको सेट कर लिया है और ऐसे पकड़ना है आपको। मैं ऐसे सेट कर लेती हूँ इसको ना, इसको फिंगर से ऐसे। तो ये देखो अब ये हिल नहीं रहा है, ऐसे यहाँ से अच्छे से पकड़ के, अगर आप बिगनर हो 1-2 बार प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा आपको, वरना आपकी मम्मी को तो आता ही होगा, शुरू में आप उनसे करवा लेना, उसके बाद आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पे ये वाला जो है, ये आपको दिख रहा है घूमता हुआ, ये आपको नीचे करके रखना है, ये ऊपर नहीं करना है आपको, ये करना है नीचे, ठीक है। एक बार पहले मैं इसमें सब पे कपड़ा लगा देती हूँ पूरे में। 1 मिनट खोल के दिखाऊँ मैं आपको उसको, इनको सबको साइड में रखूँगी। देखो इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, पूरा भी निकल जाएगा ये। अगर आपको पूरा निकालना है तो ये खोलना है, अच्छे से साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा ये गंदा नहीं है अभी, तो मैं केवल जो थोड़ी बहुत धूल है वो यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। तो जितनी भी धूल होगी ये सब आपको साफ़ करनी है अच्छे से। उसके बाद जितने भी आपके यहाँ पे पेच दिख रहे हैं, जितने भी जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, हर जगह आपको ऑयल डालना है अच्छे से। अब देखो मैंने बिल्कुल पीछे कर दिया ताकि आप ये अच्छे से देख सको। जितने भी यहाँ पे ये सब आपको जॉइंट्स, स्क्रू वगैरह सब दिख रहे हैं, इन सब के ऊपर आपको ऑयल अच्छे से डालना है। ये देखो पूरे में डाल लिया है, अब इसको वापस लगाएंगे। ठीक है, वापस लग गया है। अब इसको फाइनली अब ये लगाएंगे हम। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे उंगली से आपको ये सेट करना है और ये वाला आपको नीचे रखना है। तो ऐसे रखेंगे हम, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हल्का सा हम घुमा के देखेंगे इसको। ये देखो हल्का सा घुमाएंगे तो अगर ये आपकी सुई नीचे जा रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही सेट हो गया है, ठीक है। ये अगर आपकी सुई नीचे जा रही है तो ये सेट हो गया है। अब आपको ऐसे पकड़ लेना है, पकड़ के रखना है आपको, ये इसके अंदर ऐसे डालना है और ये वाला आपको ऐसे लगाना है, ऐसे। अब आपको इनको टाइट करना है, इसको हम टाइट कर देंगे। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको आ जाएगा ये लगाना। शुरू में थोड़ी दिक्कत, और जिनकी ना मशीन नई है उन्हें ये लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार जब थोड़ी सी पुरानी हो जाए ना तो ये अच्छे से लग जाए। अब देखो ये ठीक चल रहा है, हाँ। अब वापस इसको हम लगाएंगे। ये कैसे लगाएंगे देखो, मैं पूरा ही बता देती हूँ आपको। धागा आपने ऐसे डाला, ये देखो धागा, ये इसको ऐसे डालना है, फिर धागा ऐसे निकाल देना है यहाँ पर, ऐसे करके। तो ये ठीक हो गया। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे और इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। यहाँ पे ये इसके अंदर फंसना चाहिए तो ये सेट हो जाता है, निकलता नहीं है। और अगर आपको निकालना है तो इसे आपको खींचना है ऐसे, और फिर ये इजीली निकल जाएगा। फिर आपको ऐसे सेट कर देना है। अगर आप ऐसे निकालोगे तो निकलेगा नहीं, ये आपको ऐसे ही खींच के फिर निकालना होता है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया, ये हो गया। अब इसको हम बंद कर देंगे, देखो इसको बंद कर देंगे। ये हमारी मशीन बिल्कुल रेडी है। अब इसे ना आप चाहे तो धूप में भी रख सकते हो। और ये बिल्कुल क्लीन हो गई है, हमने ऑयल भी इसमें डाल दिया है। अब ऊपर की साइड भी हम डालेंगे, देखो। अब देखो थोड़ा ऊपर की साइड से रह गया हमारा, तो यहाँ से भी हमें ये क्लीन करना है। इसके अंदर कपड़ा ऐसे डालना है आपको, और तब पतला सा कपड़ा करके इसके अंदर से ऐसे साफ़ करना है। जो भी धूल होगी वो यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ से भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्लीन कर लिया। यहाँ से मोटर भी हम साफ़ कर लेंगे। मोटर ये मैंने लगाई है, और अगर आपने मोटर नहीं लगाई है ना तो मोटर ज़रूर से लगवा लेना। इससे आपका काम इतना इजी हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी होगा।
बस ये है कि ये मशीन, जो आपकी मोटर है ये लाइट से चलती है, लाइट नहीं है तो फिर आपको सिंपल चलानी पड़ेगी। और इससे आपका फास्ट होता है काम, बैक में आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है, पेन नहीं होता है, क्योंकि बैक में प्रेशर नहीं पड़ता आपके। तो इसको लगवा लेना, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है, और एक बार आप लगवाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये। इसमें मैंने सारा सामान रखा हुआ है जो भी मेरे यूज़ का है, पेन वगैरह, और हटाओ ये तो ऐसे ही रख दिया था, ठीक है। पेन और इससे आपकी जो सीज़र है वो सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसमें। तो ये पास में रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इजी रहता है, जो भी मुझे यूज़ करना हो सामान इसमें से मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखो मोटर भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दी है, सब साफ़ कर दिया है अच्छे से। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और शेयर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।